पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के जो है शब्द है 18 और सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि सभी जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी जो है जागरूक बने। संसार के अंदर जो है ये संसार में अटल सत्य है कि ईश्वर जिसको कहा जाता है उसने मनुष्य को नहीं बनाया है, मनुष्य ने जो है ईश्वर को बनाया है, जो दुनिया में खोजता भी है और दुनिया में पूजता भी है और मूर्ख भी बनता है और अपने आप को पहचान ना करता है। ये जो अंदर ईश्वर है उसको नहीं जानता, अब बाहर जो अपना बनाया हुआ है उसको बाहर खोजता है। राम गुण न्यारो न्यारो अबुझा लोग कहाँ ले बूझे, बूझनहार विचारो। राम गुण न्यारो न्यारो के तहि रामचंद्र तपसी से जिन्ह जग बिट माया। के तहि किन्ह भयो मुरलीधर तीन भव अंत न पाया। मक्ष कक्ष बराह स्वरूपी वामन नाम धराया। मक्ष कक्ष बराह स्वरूपी वामन नाम धराया। के तहि बुध निकलंकी कहिए तीन भव अंत न पाया। के तहि सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। के तहि मुनि जन गोरख कहिए तीन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्म नहीं जाने शिव शंकादिक हारे। ताके गुण न कैसे के पई हैं कहीं कबीर पुकारे। अबुझा लोग कहाँ ले बूझे, बूझनहार विचारे। हे भाई, संसार के अंदर जो है राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये सभी जो है जितने जो है भगवान के अवतार हैं सब ढूंढते रहे और सब गुरुकुल में पढ़ते रहे, सब गुरु बनाए और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके और सब अपना कल्याण किए। राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन। तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। हे भाई, संसार में सबने गुरु बनाया है और सब गुरु के आज्ञा में जब आश्रम में जाके पढ़े लिखे थे, उन वहाँ सेवा किए थे, लकड़ी बीने थे, पानी भरे थे, झाड़ू लगाए थे। आश्रम में सबके साथ एक जैसे बर्ताव होता है। आज यही एकता ना होने की वजह से ये देश में विद्रोह फैला और लोग बंट गए। गुरुकुल के समय में लोग ना बटे थे, सभी लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे। उसमें गरीब होते थे, अमीर होते थे, सभी होते थे। और हमारे जो गुरुकुल के आचार्य होते थे वो सबके साथ बराबर बर्ताव करते थे। तो इसलिए इस चीज़ को समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति का हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे।
यहाँ पर जो है सतगुरु कहते हैं कि मिट्टी के जो बर्तन होता है और मिट्टी के जो मूर्ति होता है, खिलौना होता है, कुछ भी बना लो, वो सब जो है उसके जड़ में वो मिट्टी होता है, मूल में मिट्टी होता है। उसी तरह से सोना चांदी के कुछ भी अगर बनाओ तो उसके मूल में वो सोना चांदी होता है। इसी तरह से संसार के अंदर कोई धातु के कुछ भी बनाओगे तो उसके मूल में वो जो है धातु होता है। जैसे पत्थर के हम कितनों भगवान बना दे, कुछ भी बना दे, उसके मूल में पत्थर रहेगा। उसी तरह से ये शरीर जो है पंच भौतिक सबके बना है, आई सबके मूल में जो है पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्वों से संसार के सबके शरीर बना है। तो ये छोटा बड़ा ना है। संसार के अंदर में जो है देह के मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप के यह पुत्र है, सब पाप के यह बाप है। ये चेतन आत्मा जो है सारे कर्मों के देह के जो आदमी मानता है तो वो सबके बनाने वाला यही चेतन आत्मा है। तो इसको जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है कुछ आदमी के जो है ये इतने तिरस्कार किए थे सब कि उसके कमर में झाड़ू बांधते थे, जिससे पता लगे कि ये शूद्र आ रहा है। उसके गला में मेटिया बांधते थे, इससे पता लगे ये जमीन पर थूक देगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। एक कुआं पर पानी सबके साथ नहीं पी सकता है, तालाब में सबके साथ नहीं नहा सकता है। यह सबको ऐसे छांटे थे। उत्तर से अगर पानी बहता है तो उत्तर में जिधर से पानी बहता है उधर जाके नहीं नहा सकता है। जिधर बड़े नहाएंगे उसके बाद जिधर आगे बढ़ेगा तो उधर दक्षिण साइड में दूसरा नहाएगा। ये सब जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र के शिकार ये मनुष्य हुए। इसलिए जो है ये सबसे बचनी है। राजा महाराजा जो होते थे उनको जो है ये शिकार खेलने के लत लगा देते थे, जुआ खेलने के लत लगा देते थे और उसको जो है शराबी बना देते थे। शराबी, कबाबी, जुएड़ी, हिंसकी, भ्रष्ट, वो राजा को भ्रष्ट कर देते थे। और जब वो राजा भ्रष्ट हो जाता था तो ये शिकार खेलने जाता था। और ये जो मूर्ख जो थे ये रानियों के साथ अयाशी करते थे सब। ये जो है मौज मस्ती मारते थे। और ये सभी राजाओं की ये मूर्ख बनाते रहे। मुर्दा पूजो, हवन में बलि चढ़वाते रहे हवन के नाम पर, और राजा के लूटते रहे। और राजा भी जो है ये विवश था, मजबूर था, लाचार था कि ये सबके बात के जो है अगर खिलाफ करेगा तो ये सबके जो है बहुत जो है आपस में एकता था, यूनिट थी, ताकत था। तो वो इस बात से राजा डरता था कि हमारा ये पंडित विद्रोह ना कर दे। इसलिए सबके बात मान करके इस तरह से वो करता था, ये सबको बात मानता था। तो इसलिए ये सबसे सावधान रहना है। ये जिसकी लाठी देखते हैं उसके ये बन, उसी के तरफ ये गद्दारी करते हैं। इनका काम है कि जितने विदेशी आए वो उधर से भी वो सबके जो है रिश्तेदार बन गए। आज जो हिंदुस्तान के राजा थे इनके भी रिश्तेदार बने थे। ये दोनों ओर के खुश करके रखते थे। दो मुहा सांप थे। अगर ये उधर विदेशी मजबूत होते थे तो ये अपना जान बचा के उधर चले जाते थे, और ना तो ये राजाओं के मूर्ख बना के लूटते रहे।
ये जो है मुर्दा पूजा जो है हमारे वेद में कहीं नहीं है। दयानंद सरस्वती जो है बनारस में पंडितन के 17 बार ललकारे थे कि वेद में जो है मूर्ति पूजा सिद्ध कर दो। उनके जान के दुश्मन बन गए और उनको 17 बार जहर दिए सब मारने के लिए। उन्होंने अपने किस्मत से बचते चले गए, लेकिन 18वां बार जो जहर दिया गया उससे वो जो है मर गए। इसी तरह से बुद्ध भगवान जो है ललकारते रहे बनारस में, सारनाथ में, लेकिन उनको भी जो है ये जो ही ललकारता था ये सबके धंधा पर जो है प्रहार करता था, उसको ये भगवान बना देते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती से कहे थे कि हम 24 भगवान बनाए हैं, तुम्हारे के 25वां भगवान बना देंगे। दुनिया तुम्हारे के पूजेगी और दुनिया याद रखेगी। हमारे धंधा पर प्रहार मत करो और ये बात मत बताओ, हम लोग के पोल पट्टी मत खोलो। वेद में हम लोगों के पता है कि कहीं ना लिखा है, लेकिन वेद में हमारे कमाने के रास्ता ना है। ये मुर्दा के पूजवा के और मूर्ख बना करके हम लोग कमाते हैं। हम लोग सारे करोड़पति हैं। आज हम लोग के सामने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो है अयोध्या के एक पंडित जो है 25 करोड़ रुपया जो है इनाम रखा है कि अगर कोई गोली मार देगा तो हम 25 करोड़ रुपया देंगे। ये समझना चाहिए कि ये बाबा है कि स्मगलर है। ये सारे स्मगलर हैं सब, बाबा के भेष में और बाबा के आड़ में ये देश के लूटते हैं और देश के तोड़ते हैं और देश के बर्बाद करते हैं। और जो नेता होता है ये इसी के पैर के धोवन होता है। उसको जाके पैर पकड़ेगा और वो जैसा कहेगा वैसा करेगा, क्योंकि वो राजा को अंधा बना देते हैं सब। और कहते हैं कि अगर हमारा बात ना मानेगा तो तेरा सरकार गिरा देंगे, तेरा कुर्सी चला जाएगा। अब वो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में ये सारे गधन के बात मानता है। ये मंदिर ये बहुरूपिया होते हैं सब। मुंह जंगा बेस्या मुंह रंगती है वंगा मुंह रंगेंगे और ड्रामा करेंगे, खेला करेंगे और उसकी आड़ में ये कुकर्म करेंगे। ये शराबी मांसाहारी और कुकर्मी होते हैं सब। ये जो है ये सारे दुनिया के जितने डाकू है, ये स्मगलर हैं, ये सब बाबा के भेष में है। नहीं तो ये भिखारी बन करके आया था, आज इसके पास इतना पैसा है कि एक जो है ये समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है उसको ये 25 करोड़ गोली मारने के दे रहा है। ये गधा के लगे इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये सावधान रहनी है। ये सब जो है बाबा के भेष में स्मगलर है। राम रहीम है, ये जो है बहुत ऐसे बाबा हैं, आसाराम है, ये जो है ये बहुत ऐसे बाबा हैं जो बाबा के भेष में भयंकर जो है करोड़पति बन करके आयु उसके आड़ में ये जो है पता न क्या क्या करते हैं सब। जो बहुत जल्दी ऊपर उठता है उसके पीछे विदेशी के हाथ होता है। विदेशी पैसा उसके पास आता है, विदेशियों के सपोर्ट होता है। इसलिए सावधान रहें। ये संसार के अंदर विदेशियों के जो है षड्यंत्र पहले था, आज है, आगे रहेगा। वो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और उसमें जो है ये सब के जो है चाल के समझनी है, आइए सब से बचनी है। आइए देश के बर्बाद करेंगे, ये देश के कभी आबाद ना कर सकते हैं। इसलिए सावधान होकर के ईमानदारी से जो है समाज के सेवा करनी है। इसी में ही मनुष्य के कल्याण है। यहाँ पर जो है
संसार के अंदर जो है राजा महाराजा जो है जितने थे ये सबको मूर्ख बनाते रहे। एक समय में जो है मंदिर मंदिर के अंदर जो है एक पुजारी जो है पूजा कर रहा था। संयोग बस दरवाज़ा खुला हुआ था और एकांत में जो है वो मंदिर था। तो एक जो है शेर जो है वो मंदिर में घुस गया और वो पुजारी के वो मंदिर में पकड़ के खा गया। और वो देवता जितने थे वो सारे जो है देख रहे थे। और जब गांव के लोग जो है सुबेरे गए जाके देखते हैं तो देखे कि पुजारी के सिर खा गया है, खा करके चीर फाड़ करके और वो जंगल चला गया था। तो ये सोचने की विषय है कि वो पुजारी जो है वो मूर्ख बनाता था और मूर्ख बनता था। तो उसके संगे वही हुआ। वो जो है अपने आप के जो है बर्बाद हो गया। तो इसलिए समझनी है, विचार करनी है। एक समय में जो है एक मालिन थी। तो वो मालिन जो है पूजा त्योहार के टाइम था नवरात्र। तो वो मंदिर पर अपना सब पूजा के सामान लेके जा रही थी। उसको पेशाब लग गया तो वो चारों ओर फैला करके अपना पेशाब करी। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है चाना वाना और सिंदूर उंदूर गिर गया। अब उसके बाद आगे जैसे चली गई तो उसने सोची कि इसको मिट्टी से ढांक दे। तो उसने मिट्टी से ढांक रही। तब तक ले पीछे एक औरत आ रही थी। उसने देखे कि मालिन दीदी जो है ये आप पूछे कि ये कौन देवी है। तो वो मालिन मजाक कर दी कि ये घूरा देवी है। अब जब वो चली गई तो वो बैठ कर वहाँ पूजा करने लगी। तब तक ले राजा के रानी भी जो है वो भी पूजा करने जा रही थी। उसने कह दी कि ये घूरा देवी अगर हमारे बच्चा हो जाएगा तो यहाँ मंदिर बनवा देंगे। उसके किस्मत से उसको बच्चा हो गया राजा के। अब हम मंदिर बन गया। और वो घूरा देवी जो है बहुत बड़ा जो है मंदिर बना और तीर्थ मेला लग गया। उसके बाद से जो है कंपल्सरी राजा कह दिया कि सभी परिवार एक एक दिन मंदिर में पूजा करेगा। एक दिन मलिनिया के टाइम आ गया तो राजा के सिपाही कहे कि मलिनिया मने करती है कि हम उसके पूजा करने ना जाएंगे। राजा बुलाया, कहा कि ये बताओ कि तू पूजा क्यों नहीं जाती है घूरा देवी के। कहे कि घूरा देवी के हमने पैदा किया है तो हम उसके पूजा कैसे करें। कहे कि तू पैदा कैसे कर दी। कहे कि हमके पेशाब लगा था, हमने पेशाब कर दिया, मिट्टी से ढांक रहे थे। तब तक ले एक औरत गई, पूछी कि कौन देवी है। तो हम उसे मजाक कर दिया कि घूरा देवी है। तो वो घूरा देवी है। तो उसने जो है वहाँ सिंदूर उंदूर सब कुछ चढ़ा उढ़ा के कपड़ा वपड़ा उड़ा दी। अब इसी तरह से रानी गई। वो रानी भी जो है मन्नत मान ली। रानी का लड़का हुआ, मंदिर बन गया। अब वो जो है हमारे पेशाब और टट्टी के पूजना दुनिया पूजने लगा। राजा कहे कि हकीकत यही है। इसके मतलब कि हम लोग तनिए सा मूर्ख ना है, बहुत बड़ा मूर्ख है। तो अब जो है अब राजा जो है अब कैसे क्या करे। अपने राजा मन पूजा करना छोड़ दिया और मलिनिया छोड़ दी। आज जितने गधे थे वो सारे पूजा कर रहे थे। और उसमें 100 गो में 5 गो के हो जाता था, आज 99 95 के ना होता था। तो तबे ही अंधविश्वास फैला और लोग मूर्ख बने आए। अब इसी में ये धंधा लोग बना दी है। जितने मूर्ख होते थे, जिसको पैसा कमाने के कोई हिसाब किताब ना बैठता था, वो कहीं पर पत्थर के सेनुर के धागा बांध के इस तरह से पखंड करके किसी के मूर्ति धो करके और वहाँ पर ड्रामा कर देता था और वो जो है करोड़पति हो जाता था। ये धंधा बहुत तेज चलता था क्योंकि हिंदुस्तान में अंधन के कमी ना है, मूर्खन के कमी ना है। ये मूर्ख इतने विकसित युग में भी आज भी जो है कमर में धागा बांधते हैं, बाह में धागा बांधते हैं,
काला में तबीज बांधते हैं, अंगूरी में अंगूठी पहनते हैं कि हमको गौरव से बचेगा, भूत प्रेत से बचेगा, जादू टोना से बनेगा। यही मूर्खन के गिरोह है। आज जो कमाने वाला है उसके धंधा बढ़िया चलता है, और वो जो है बहुत मजा लेता है तंत्र में, मंत्र में, जंतर में, भूत में, प्रेत में, जादू में, टोना में। लोग के अनेक जगह अनेक मार्ग से भटका करके मूर्ख बनाते रहे और लूटते रहे और गधा बनाते रहे और गधन के कमी ना है। आज के डेट में जो है कहीं भागवत बाँचने वाला है, वो भागवत, एक भागवत करता जो है भागवत कह रहा था, उसके पत्नी भी उसमें चली गई। तो उसमें जो है ये चीज आया था, मांस मछरी के करे आहारा, 64 जन्म गीध अवतारा। जब वो पूछी, जब ये शब्द बोला था पंडित, तो वो पंडिताइन जो है उसी दिन मांस बनाई थी। वो जा करके घर पर और सारे मांस के घूरा पर फेंक दी। और जब पंडित जीभ में धार लगा लिया था कि आज मांस खाएंगे और दारू पिएंगे और पंडिताइन के संगे बेविचार करेंगे, तब जो है जाके देखता है कि शाम के गया, पूछा कि पंडिताइन मांस लिया आओ। कहे कि आज हम कथा में गए थे, तुमने एक श्लोक बोला था कि मांस मछली के करे हारा आ 64 जन्म गीध अवतारा। तो हमने आकर के वो मांस को जो है फेंक दिए। अरे गधे, इतने दिन से दुनिया को तू पढ़ाता है, हमको क्यों ना बताया? हम तुमको बनाते हैं, खिलाते हैं, तेरे नौकर जैसे हम काम करते हैं। अब गधे तू जो है आज ले हमको क्यों ना बताया? कहे कि चौका के बात चौका में और चौकी के बात चौकी में, वहाँ के बात वहीं छोड़ दो। कहे कि मूर्ख मत बना, हम मूर्ख ना है, हमको जो है वो श्लोक जो है हमारे समझ में आ गया है, तो हमसे धोखा करता है गधे। आज के बाद दोबारा जो है माँ से घर में आएगी तो हम तेरा जान मार के तेरे के मांस बना देंगे। और पंडिताइन के गर्माहट देख करके पंडित होश में आ गया, और उसके बाद से जो है पंडित जो है पंडिताइन ने उसको सुधार दी और दोनों शाकाहारी हुए। उसने एक जो है सोना के गाय जो है पंडित जो है दान दिया था, और उसके ऊपर मिट्टी लगा के दिया था कि पंडिताइन हमको मारेगी, जान जाएगी कि इस सोना के गाय दान दिया है। तो कहते हैं सब कि जो गाय हम दान देते हैं वो भवसागर नदी पार कराती है। तो ये कहानी काल्पनिक है, समझने के विषय है। अब पंडित और पंडिताइन जो है दोनों जो है भवसागर में पूंछ पकड़ के गाय के पार हो रहे थे। और पानी के धारा में जो है मिट्टी दह गया, सोना दिखाई दिया। अब उसने कही कि रे दोगला, तूने जो है सोना के गाय दान दे दिया है। अब जो अपना माथा में मारी तले वही में बह के वो मर गई या चली गई। अब पंडितवा पार हो गया। तो ये विचार करने के विषय है। ये मूर्ख हैं, तबे मूर्ख बनाते हैं। जो मूर्ख नहीं होता है वो किसी के मूर्ख नहीं बनाता है। वो तो ये जानता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे, दुख देंगे तो दुख होगा, सुख देंगे तो सुख होगा। तो इसलिए ये कहानी से शिक्षा लेनी है कि दान करो। अगर धनवान बनना चाहते हो तो धन के दान करो, बुद्धिमान बनना चाहते हो तो बुद्धि के दान करो, ज्ञानी बनना चाहते हो तो ज्ञान के दान करो, शक्ति के दान करो, किसी मजबूर के सहायता करो, रक्षा करो। कोई किसी को सताता है तो उसको रक्षा करो, परमार्थ करो, सेवा करो। इसमें मानव जाति के कल्याण है। तो इसलिए जो है ये समझने के विषय है कि जिंदगी भर पंडित जो है भागवत करता था, लेकिन उसके पास रहनी ना आई थी, वो जो है आचरण में ना उतारा था। एक दिन पंडिताइन जो है
यह श्लोक एक शब्द के एक चौपाई सुनी थी कि मांस मछली के करे हारा आ 64 जन्म गिर अवतारा। उसने उसको गांठ बांधी आ मांस को छोड़ी आ पंडित को छोड़ाई आ अपना घर के परिवर्तन कर दी। तो नारी हो तो ऐसे हो। अगर शैतान गधे नहीं मानते हैं तो इसके लिए नारी ही आवाज उठावे। जब तक ले नारी शक्ति जो है समाज लोक कल्याण में ज्ञान के रोशनी नहीं फैलाता है तब तक ले समाज में ज्ञान ना फैलता है। क्योंकि सारे अंधविश्वास इन नारियन के वजह से होता है। इसमें अंधविश्वासी अविश्वास मार्गी ज्यादा होती हैं सब, लेकिन जब ये नारी शक्ति जगती है सब तो यही जो है सबके खोपड़ी में घुसा देती है ज्ञान को। आदमी ना घुसा पाता है। इसीलिए जो है बुद्ध भगवान जो है नारी अपने संग में नारियों के बराबर के अधिकार दिए और उनके संग में पुरुष और नारी दोनों भिक्षुक थे और बहुत शक्तिशाली उनके जो है संघ था। संघ के मतलब समाज। बहुत बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, अवंतिकापुरी, इस तरह से विश्वविद्यालय कुल थे। बहुत 50 गुरुकुल थे जो ये सब आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन ये जितने गद्दार आए भारत में वो बुद्ध भगवान के इतिहास को मिटाना शुरू किए, उनके स्तंभ तोड़ना शुरू किए, उनके विश्वविद्यालय जलाना शुरू किए और उनके जो है सारे बुद्धिस्ट नर नारी को माता के, बहन के, बेटी के, आचार्य के करोड़ों के संख्या में मारे गए, करोड़ों के संख्या में मारे गए और ये इस्लामी काम करते थे। ये जो है बहुत बड़े शैतान थे, आज देश के बर्बाद किए। आज जो है इन्हीं की देन है कि सारे ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई, इन्हीं के देन है कि ये भारत के जो है नरसंहार हुआ, इन्हीं का देन है कि आज भी जो है इनके धर्म के खिलाफ कोई बोलता ना है। ये दुनिया के धर्म के विषय में बोलेगा, इनके धर्म के विषय में ना बोलते हैं। जो बोलता है उसको कह देंगे कि सिर धड़ से अलग कर देंगे। टासना में एक नरसिंहानंद जो है महाराज है, काली मंदिर के पुजारी हैं। ये जो है इस्लामी ने उन पर करोड़ों रुपया का इनाम रखा है कि जो उनका सिर काट देगा उसको करोड़ रुपया देंगे। और वो छोटे मोटे आदमी ना है, ये दिल्ली में जिसका सरकार है आम आदमी पार्टी के, उसी के जो है वो विधायक है। तो इसलिए जो है आज के समय में ये इस तरह से कर रहे हैं। इनके अगर जब चलती होता है तो लोग के जीना हराम कर देते हैं। इस शैतानन से बच के रही है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।